ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਏ ਸੀ खूब उस जगह कौन के उड़ाए सी थक के प्रसाद सब खुशी हुए सी। यह आवाज पहले विश्व युद्ध दौरान जर्मनी द्वारा युद्ध बंदी बनाए गए सिपाही बेला सिंह की है। इसे जर्मनी द्वारा हाफ मून युद्ध बंदियों के कैदखाने में 1915 में रिकॉर्ड किया गया था। Bela Singh is a soldier who has witnessed both sides of no man's land in Europe during World War I. While at Half Moon Prisoner of War camp, he recorded his voice, sharing his authentic experiences and the warm welcome he and his comrades received upon arriving in Marseilles from Punjab, India. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न अंग था। विज्ञापनों एवं प्रलोभनों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के लिए भारतीयों को आर्मी में भर्ती होने की अपील की गई। सेना में शामिल होने वाले लोगों को समाज में सम्मान, नियमित वेतन और अन्य सुविधाएं दिया जाना सुनिश्चित किया गया। यहाँ तक कि शांति के दूत महात्मा गांधी भी चाहते थे कि भारतीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दें। ब्रिटिश इंडियन फौज की भर्ती के लिए प्रमुख रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी को चुना गया। सबसे अधिक भर्ती पंजाब से हुई। We wish to share this message because these soldiers were sent from Punjab, India, with the backup of the local population, including prominent figures like Mahatma Gandhi. They were assured that by supporting the British in the present, they would ultimately re-secure their freedom in the future. सरकार ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के समर्थन एवं सामर्थ्य का उपयोग करके अपने युद्ध प्रयासों को बढ़ावा दिया। फ्रांस युद्ध में जर्मनी से हार रहा था, इसलिए ब्रिटिश भारतीय सेना के 3rd लाहौर डिवीजन को, जो कि एक पैदल सेना डिवीजन था, इसे पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी के खिलाफ लड़ रही ब्रिटिश सेना को मजबूत करने के लिए सितंबर 1914 में मार्सिले शहर, फ्रांस भेजा गया था। वहां उनका फ्रांसीसी जनता द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उस समय फ्रांसीसी जनता की भावनाएं हर्ष और कृतज्ञता का मिश्रण थीं। उन्हें उम्मीद जगी कि भारतीय सैनिकों के आने से युद्ध जीतने में मदद मिलेगी। वहां की जनता एवं मीडिया जगत ने सैनिकों का खुशी से आभार व्यक्त करते हुए इन सैनिकों को जेंटलमैन ऑफ इंडिया के नाम से सम्मानित किया। भारतीय सेना का अनुभव फ्रांस में बहुत महत्वपूर्ण था। विदेशी धरती पर पहली बार पैर रखे थे। वहां से उन्हें पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई के लिए भेजा गया। के हुक्म मेजर गड्डी बिठाई थी, चलो हुण शेरो मोर्चे नु चल सी, लड़ो जर्मन साथ पिछा कानू पाजी सी। दो मां मोर्चे बिठाए सी, कुछ शेरा लड़के गुबर लाए सी। देखो इस सिपाही ने कैसे अपनी आवाज को रिकॉर्ड करवाते हुए उस समय के वास्तविक दृश्यों को दर्ज करवा दिया। कोरड़ा छंद लाई जर्मन तोप गोला खूब सटिया, देख बहुता जोर लोग सब नसिया, मैं आया हाँ अड़के नहीं भज सकिया, देख मैनू जर्मन अच्छी तरह दबिया, लियाए जोर जारी नहीं भज सकिया, देख वाटर सह मैं तो बहुत हंसिया, कहे सिंह बेला सब खुशी हो गया, रखू पात गुरु सच्चा वही हो गया। सत श्री अकाल। जर्मनी द्वारा युद्ध में किए प्रहार, किस प्रकार उसे युद्ध बंदी बनाया गया एवं खुद को गुरु के सहारे छोड़ने की रिकॉर्डिंग करवाते समय शायद सिपाही बेला सिंह को यह मालूम था कि जब कभी भी ये रिकॉर्डिंग सुनी जाएगी तो आने वाली पीढ़ियों को इस युद्ध के अदृश्य सत्य से जागरूक करवाएगी। He shares his comprehensive experiences, allowing you to truly feel what he endured.
His intent is to ensure that we do not forget. There is not just one voice, but many, each conveying a message about their struggles in the war, the horrors they faced, and how we have overlooked their sacrifices. हाफ मून युद्धबंदी कैंप में एक लकड़ी का रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया गया। इन आवाजों को बहुत ही सुनियोजित ढंग से रिकॉर्ड किया जाता था। युद्धबंदियों से पहले स्क्रिप्ट सुनी जाती और लिखवाई जाती, फिर रिकॉर्डिंग की जाती। एक दिन जट के कार शेर आया। अंत में बायोडाटा बनाकर उस रिकॉर्ड को नंबर दिया जाता, जिसकी शुरुआत पी के अक्षर से की गई। लगभग 110 साल बाद अब यह रिकॉर्डेड आवाजें ऐतिहासिक प्रथम विश्व युद्ध के आंखों देखे दृश्यों को साझा करती हैं। एक आदमी थी, शेर मांस खाता, मक्खन खाता थी हिंदुस्तान में। दो से दूध पीता थी एक आदमी। उस किसी आदमी ने उसने अंग्रेजा की नौकरी की। वो आदमी दूध की लड़ाई जो आ गया। जो आदमी कोई कम करता है जी, तो कोई इरादा करके करता है जी, क्योंकि उसको मालूम होता है जी कि हो कम मैं करांगा तो मैनू फायदा होगा जी, क्योंकि उससे लजम करता है तो कम जरूरी अच्छा होता है जी। आदमी कोशिश करता है तो महाराजा उसका इरादा पूरा करता है जी। As one dwells into the narratives of the soldiers who journeyed from Lahore to Marseilles, where they were welcomed as the gentlemen of India, it becomes clear how they traversed to Europe, to Belgium, specifically to Ypres, which changed hands 3 times with Germany in the Flanders fields. It was only when some of these Indian soldiers were taken as prisoners of war and sent to Half Moon prisoner of war camp that their stories began to emerge as an inside history of World War I. It is remarkable that even after a century, we are still hearing these voices. Even more astonishing is the fact that the German recorded these accounts and preserved them for over 100 years. And now the world is finally hearing about them and learning about them. आवाजें रिकॉर्ड करने का मुख्य उद्देश्य भाषाओं पर शोध करना एवं दुनिया की आवाजों का एक संग्रहालय स्थापित करना था। The reason Germany recorded these voices in 1915 to 1918 during World War I can be attributed to a remarkable aspect of German ingenuity. They had inventors who created devices, recording devices with great vision. They decided to use this technology to capture the voice of various languages from around the world. This initiative led to the establishment of a unique collection of voices in Germany, essentially creating a linguistic museum, the all languages of the world in one location. हाफ मून शिविर जर्मनी के अन्य युद्धबंदी शिविरों से कई महत्वपूर्ण तरीकों से भिन्न था। हाफ मून शिविर में रहने की स्थिति अन्य युद्धबंदी शिविरों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर थी।
यहाँ बेहतर रहने की स्थिति, धार्मिक स्वतंत्रता और खाली समय में कई प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति जैसे प्रलोभन जर्मनी द्वारा दिए गए थे। शुरुआत में जर्मनी द्वारा सभी युद्ध बंदियों को खूब लालच दिए गए ताकि वो जर्मनी का साथ दें और एंटेंटे शक्तियों के विरुद्ध युद्ध लड़ें। 28 साल के लुधियाना निवासी एक भारतीय सैनिक बरियाम सिंह ने अपनी रिकॉर्डिंग में युद्ध बंदी होने के बावजूद बड़े साहस और बहादुरी से जर्मन द्वारा किए गए इस व्यवहार को रिकॉर्ड करवाया। कहानी सानू तो एहो हिंदुस्तान अच्छा लगता है जी, क्योंकि साडा मुल्क है जी। सानू पावा कुछ लालच देना तब भी सानू हिंदुस्तान अच्छा लगू जी। बरियाम सिंह 3647। जो युद्धबंदी जर्मन प्रचार का विरोध करते थे या उन्हें दिए गए प्रस्तावों को स्वीकार करने से मना कर देते थे, उन्हें अक्सर बर्बर करार दिया जाता था। इस शब्द का इस्तेमाल उनकी गरिमा को कम करने और उन्हें असभ्य के रूप में चित्रित करने के लिए किया जाता था, जिससे उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को उचित ठहराया जाता। Those prisoners of war who opposed German propaganda or refused to accept the offers made to them were often labeled as inferior barbarians. This term was used to demean their dignity and portray them as uncivilized, thereby justifying the mistreatment of them. The use of such terms reflected the malice and hatred towards those prisoners of war. But despite this, many prisoners took these abuses as a challenge to themselves and maintained their identity and exposed the hypocrisy of the half-moon camp and the Magna Germania policy as recorded by Sepoy Ishar Singh. एक जट दे नाल एक शेर दी लिहाज सी, बड़ी बहुती लिहाज सी। दोवें कट्ठी रोटी खांदे सी। एक दिन जट दे घर शेर आया। जट दी तीमी ने आख्या, तू तां गिद्दड़ां बघियाड़ां और शेरां नाल यारी लाई है, तैनू कुछ शर्म नहीं आउंदी। जदों दा शेर साडे घर आया है उदों दी घर चों बड़ी बो आउंदी है। जदों ये गल शेर ने सुनी, क्रोध चा के घर चों निकलिया और जट भी ओदे साथ और नाल तुर पिया। शेर ने जट नू आख्या, तू मेरा मित्र तां है जे मेरे सिर विच कुहाड़ा मारे। तां जट ने ओदी आखी मन के कुहाड़ा मारिया। फिर शेर उस तों विछड़ गया। जदों 1 साल दे पिछों शेर जट नू फेर मिलिया तां शेर ने आख्या, जो तैं मेरे सिर विच कुहाड़ा मारिया सी उस दा हुण तू फट देख। जदों जट ने फट देखिया तां फट नहीं सी। शेर ने आख्या, जो कुहाड़े का फट सी वो तां मिट गया और तेरी तीमी ने आख्या सी वो मेरी सारी उम्र का फट हो गया है। हुण तेरी मेरी लिहाज बस है। देखो प्यारे, ये बोल जानवर ने भी नहीं भुलिया, आदमी ने तां की भुलना सी। ईश्वर सिंह। इन रिकॉर्डेड आवाजों को युद्ध के बाद बर्लिन में सुरक्षित स्थान हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के एक संग्रहालय में पहुंचाया गया। हुम्बोल्ट विश्वविद्यालय के संग्रहालय में यह आवाजें सन 2005 तक गुमनामी के अंधेरों में कैद थीं। जर्मन रिसर्चर एवं फिल्म निर्देशक फिलिप शेफनेर ने सन 2005 में फोनोग्राम की शताब्दी दिवस पर रेडियो पर एडिसन द्वारा की गई इस खोज के बारे में सुना। जब उसे पता चला कि इस उपकरण का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध में युद्धबंदियों की आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए भी हुआ था, तो उसने संग्रहालय में जाकर युद्धबंदियों की रिकॉर्डिंग्स को सुना। उसे एहसास हुआ कि सैनिकों ने इन रिकॉर्डिंग्स में अपनी युद्धबंदी कैद के दौरान अपनी कठिनाइयों, भूखमरी और युद्धि अनुभवों को बयान किया। उसनू इंडिया जाना चाहता है,
वो लिया है वो हिंदुस्तान जाऊगा उसको वो खाना मिलेगा। वो आदमी 3 वर्ष हो गए हैं, खबर नहीं कब कब होएगा। ये हिंदुस्तान में वो आदमी जाएगा, उसको खाना वो मिलूगा। जे 2 साल वो आदमी इथे हो रह गया ता वो आदमी मर जाऊगा। महाराज कृपा करे ता एक खेती सुला कर ले, इथे अभी चले जाइए। One Punjabi voice from the war expresses gratitude to their Guru for protection during the remaining years until the conflict ends and they return home. Whether they ever make it home is another question. The recordings documented in what is known as the Half Moon Files reveal variations that require extensive research before we can definitely identify them. This is not merely one Punjabi voice or one Malsing voice. It represents the collective voice of all Indian soldiers and warriors worldwide. When Mal Singh says, "Ek aadmi si," he is not speaking only for himself. He is speaking for all soldiers everywhere. He emphasizes that "Ek aadmi si" refers to all citizens caught up in the horrors of war. We aim to share this message of peace through the Half Moon Files with UNESCO, as it is an integral part of our world heritage. निर्माता एवं निर्देशक फिलिप शेफनेर ने अपनी रिसर्च दौरान इन रिकॉर्डेड आवाजों का उपयोग कर द हाफ मून फाइल्स ए गोस्ट स्टोरी एक दस्तावेजी फिल्म बनाई। ये आवाजें लगभग 90 साल बाद फिल्म में प्रयुक्त की गईं और निर्देशक का मकसद उन बंदियों के अनुभवों को विश्व के साथ साझा करना था। फिल्म में इन आवाजों को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया और युद्ध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तारा मंडल रवि चंद्रमा ज्योत जुला की खबर ना है जग में पल की, खबर ना है जग में पल की। यह संसार स्वप्न की माया वो सबून जल की, अरे यह संसार स्वप्न की माया वो सबून जल की। खबर ना है जग में पल की, खबर ना है जग में पल की। इससे विश्व भर में यह संदेश भी सामने आया कि युद्ध के अनुभवों को इतिहासी रूप से सुरक्षित रखने और उन्हें साझा करने का महत्व है। इस फिल्म को कई वृत्तचित्र फिल्म समारोहों में सम्मानित किया गया। After more than 100 years, we are finally hearing these voices. While the question remains, why? The answer is straightforward. Many people believe that not even a leaf can move without the Creator's nod. That is why, despite being hidden from the world by Germany, these voices had to emerge. And they did so when the time was right. Today, they resonate globally, and you are grateful to the Humboldt Museum for sharing this gift with humanity. We are really thankful to producer Philip Schaeffner for bringing this hidden aspect of World War I prisoner of war recordings to light through the documentary The Ghost Story, Half Moon Files. The Half Moon Files are indeed a remarkable testament to our collective world heritage.